नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे जब कंपनी डिवेंचर को इशू करती है, ऋण पत्रों को निर्गमित करती है, तो कंपनी कौन कौन सी जर्नल एंट्रियां करती हैं। एक एक करके अच्छे से हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इन एंट्रियों को याद कर लेंगे तो अंशों के निर्गमन से रिलेटेड या ऋण पत्रों के निर्गमन से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखना है, डिवेंचर issued at par। डिवेंचर इशूड एट पार का मतलब होता है जब कंपनी 100 रुपए पर का डिवेंचर 100 रुपए में इशू करे। इसे कहते हैं अंशों का ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन। जो डिवेंचर होता है उसको कंपनी जब सममूल्य पर निर्गमित कर सकती है। मैंने आपको बताया है पीछे, कंपनी सममूल्य पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, सब पर इशू कर सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है एकदम आसान शब्दों में। सबसे पहले आपको समझना है एप्लीकेशन की एंट्री होती है, अलॉटमेंट की एंट्री होती है, फर्स्ट कॉल की एंट्री होती है ना, सेकंड कॉल की एंट्री होती है, फाइनल कॉल की, जैसे हम कहां करते थे, शेयर वाले चैप्टर में। तो मुख्य तौर पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन का मतलब होता है हमारी कंपनी आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड, मैंने अपने कंपनी के शेयर को इशू किया मार्केट में। तो जो लोग हमारे कंपनी के शेयर को लेना चाहते हैं वो हमारे यहाँ क्या देंगे, एप्लीकेशन का रुपया 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है। तो मैं आपको केवल 3 एंट्री के तहत बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट एंड मान लीजिए फाइनल कॉल। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा बड़ा ना लगे। तो सबसे पहले कंपनी के यहाँ एप्लीकेशन का अमाउंट आता है। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये पहली एंट्री होती है। किस चीज़ की एंट्री है, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऋण पत्रों पर आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। अब इसी में आपको सामने दूसरी एंट्री करके बता देते हैं। ठीक है, अब डिवेंचर का जो एप्लीकेशन का पैसा आया है उसे डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जब किसी अमाउंट को कहीं और ट्रांसफर किया जाता है तो वह डेबिट हो जाता है। परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा। यहां पर डिवेंचर मनी को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये 2 एंट्री आपको आना जरूरी है। और चाहे रट लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, अगर चैप्टर पढ़ना है तो आपको एंट्री आना जरूरी है। अब अलॉटमेंट में
पहला एप्लीकेशन हो गया, दूसरा अलॉटमेंट में लिखा जाएगा परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू होती है, अलॉटमेंट का अमाउंट मांगा जाता है। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पर अब मिलता है, आप जरा समझिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर एप्लीकेशन पे सबसे पहले मिलेगा, फिर उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि कैपिटल का मतलब है यहाँ पर डिवेंचर से, डिवेंचर वाली कैपिटल। अब उसके बाद ध्यान देना है, अलॉटमेंट अमाउंट मांगा जाएगा और उसके बाद अलॉटमेंट के अमाउंट को हमारा पैसा मिल गया। जरा समझना, यही 4 एंट्री अगर आपको याद रही तो आने वाली इशू से रिलेटेड जर्नल एंट्रियाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाली है, ठीक है। याद रहा तो आने वाली सभी एंट्रियां ऑटोमेटिक आप अपने आप से कर लेंगे। दावा करते हैं एक एक क्वेश्चन, पूरी की पूरी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ अपने पास मिलेगी। अब आपको ध्यान देना है प्रिय स्टूडेंट, जैसे अलॉटमेंट की एंट्री होती है वैसे फर्स्ट एंड फाइनल या सेकेंड कॉल की एंट्री होती है। आप समझ सकते हैं, जैसे अलॉटमेंट की एंट्री होगी वैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री होती है। जहां लिखा है सब कुछ वैसे लिखा जाएगा, परसेंटेज देखो डिवेंचर, जहां अलॉटमेंट लिखा है यहां पर लिखना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। लिखा गया कि नहीं, सिर्फ अलॉटमेंट हट करके क्या लिख दिया गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सेकेंड रहेगा तो सेकेंड कॉल आपको लिख देना है, सीधा डिवेंचर ऐसे लिख दो, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ए हो गया। अब आपको आगे ध्यान देना है, जहां बैंक है वहीं बैंक रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आपको समझ में आ रहा है यार, तीसरी और पांचवी एंट्री में कुछ अंतर, केवल नाम का अंतर समझ में आएगा बस, और कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद आपको ध्यान देना है, चौथी और छठी एंट्री में क्या समझ में आ रहा है, केवल डिवेंचर अलॉटमेंट जहां है वहीं पर क्या हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया। ये आपकी डिवेंचर इशूड एट पार की एंट्री हो गई। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए डिस्काउंट की बात हो जाए, थोड़ी देर के लिए डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट किसे कहते हैं, 100 रुपए का डिवेंचर 90 रुपीज में इशू हो। यहां क्या कहेंगे, ऋण पत्रों का किस पर निर्गमन किया जाएगा, कटौती कहो, छूट कहो, डिस्काउंट कहो, बट्टा कहो, सब एक ही होता है। कटौती, डिस्काउंट, बट्टा सब क्या है, एक ही है, छूट एक ही है। तो आवेदन पर एंट्री वही होगी, पहली और दूसरी। एप्लीकेशन पर बहुत कम मिलेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको जो मिलेगा अलॉटमेंट पर मिलेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। कहां पर मिलेगा, अलॉटमेंट पर मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिक, सब एंट्री वही होगी। यहीं पर लिख दिया जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट यहीं पर डेबिट हो जाएगा। और याद रखना, जो अमाउंट इसमें लिखा जाएगा यहां पर अलॉटमेंट पे, वही अमाउंट बैंक वाले में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मिलेगा तो आप समझेंगे ही,
यहाँ पर हम क्या लिखें क्या ना लिखें इससे मतलब मत रखिए, आपको दोबारा अपनी कॉपी में लिखना होगा या तो आपको समझना होगा मैंने क्या बताया। हमेशा अलॉटमेंट पर ही 99% क्वेश्चन में अलॉटमेंट पर ही डिस्काउंट मिलेगा। और मान लीजिए मिल जाए फर्स्ट कॉल पे तब तो ये वही यहाँ पर भी हो जाए, मिलेगा तो देखा जाएगा, क्वेश्चन तो हम बताएंगे ही। तो आप समझ सकते हैं इसे, अपनी कॉपी में लिखने का काम करेंगे, डिस्काउंट यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट कॉल की एंट्री वही होगी, फाइनल कॉल की वही एंट्री होगी, सेकेंड कॉल कहाँ रहेगा तो सेकेंड कॉल की एंट्री भी वही होगी, कुछ अलग नहीं करना है आपको। समझ में आया? अब थोड़ी देर के लिए मानिए, अब क्या हो जाएगा, प्रीमियम भी होता है, प्रीमियम का भी काम कर लिया जाए। प्रीमियम में हम आपको बताना चाहते हैं, प्रीमियम 100 रुपए का डिवेंचर 110 रुपए में इशू किया जाए। प्रीमियम किसे कहते हैं? प्रीमियम का मतलब जितने का शेयर हो या डिवेंचर हो उससे ज़्यादा में जब इशू किया जाएगा तो उसे प्रीमियम का नाम दिया जाएगा ना। प्रीमियम को अधिमूल्य कहते हैं हिंदी में, प्रब्याजी कहते हैं हिंदी में, प्रीमियम कहते हैं ना, अधिमूल्य प्रब्याजी, प्रीमियम तो कहते ही हैं। तो प्रीमियम का क्या बात होगी, प्रीमियम में कुछ नहीं करना आपको, 90% क्वेश्चन में आपको मिलेगा, 90% अलॉटमेंट पर मिलेगा, 10% 5% क्वेश्चनों में आपको मिल सकता है एप्लीकेशन पर भी। ठीक है, अब आपको आगे हम बताना चाहते हैं, अलॉटमेंट पर प्रीमियम फायदा होता है, डिस्काउंट घाटा होता है ना। अलॉटमेंट पर मिलेगा, लिखा जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या लिखा जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, यहां लिखा जाएगा। मान लीजिए एप्लीकेशन पे मिल जाए तो प्रीमियम पहली एंट्री में नहीं होगा, लेकिन डिवेंचर के साथ ही रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वो तो क्वेश्चन जब मिलेगा तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। मान लीजिए फाइनल कॉल में मिले तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये एंट्रियां हैं जिन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखनी पड़ेंगी, आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आप इन एंट्रियों को याद कर लेते हैं तो हमारा दावा है एक एक क्वेश्चन पर, एक एक टॉपिक पर आपको कंप्लीट कराएंगे। आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, पहले नंबर क्वेश्चन से लेकर आखिरी नंबर क्वेश्चन तक आपको हम बताने का काम करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, अगली वीडियो जो होगी उसमें पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।